नमस्कार। जी संगम की मुहिम अपनों की तलाश का असर होता दिख रहा है। जी संगम पर तस्वीर दिखाए जाने के बाद एटा के पवन यादव का भतीजा मिल गया है। पवन यादव के भतीजे की तस्वीर जी संगम ने प्राथमिकता से दिखाई थी, जिसके बाद पवन यादव का भतीजा मिल चुका है। खुद उन्होंने फोन करके ये जानकारी दी है। अपने दर्शकों को बता दें कि आप लगातार हमें फोन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का हमारा नंबर है, उस पर अपने लापता परिजनों की फोटो भी भेज सकते हैं, उनकी जानकारी आप भेज सकते हैं। वो तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाएंगे। जैसा कि ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो नेपाल गए तो लेकिन वापस वतन नहीं लौटे, इसीलिए उनके परिजन परेशान है। कुछ खुश नसीब है जिनको उनके अपने मिल गए हैं। पवन यादव के भतीजे मिल गए हैं। हमारे चैनल को फोन करके उन्होंने बताया। इसी के साथ ये नंबर आपका सामने व्हाट्सएप कीजिए 085888843264 पर और हमें भेजिए उनकी तस्वीरें, उनकी जानकारी। आपके अपनों से मिलाने की जी संगम की मुहिम अब रंग लाने लग गई। हमारे पास लगातार लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं। देश भर से लोग हमारे पास फोन कॉल्स कर रहे हैं, हमें अपने दर्द को साझा कर रहे हैं। हम आपके साथ हैं और आपके भरोसा के साथ हैं। हम आपको ये भरोसा इस बात का दिलाना चाहते हैं कि आपसे जुड़ी हर खबर सबसे पहले हम पहुंचाएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारी ये मुहिम जारी है। तो व्हाट्सएप का नंबर जिससे आप कॉल कीजिए। अपने दर्शकों को बता दें, राहत बचाव कार्य तेजी से जारी है। नेशनल डिजास्टर हेल्पलाइन नंबर 10781078, इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। और अगर ये हेल्पलाइन कहीं न कहीं बिजी जा रही है तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी, चाहे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से हो, वहां पर हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। और अगर वो हेल्पलाइन नंबर काम नहीं आ रहे तो हम अपने सामाजिक सरोकार के वायदे के साथ आगे। हमारा नंबर, इस पर नाम जरूर लिखकर भेजिए कि कौन शख्स है और उनकी तस्वीर भेजिए। हम समझ सकते हैं कि आपके अपने आप से दूर हैं और अपने को खोने का गम या जिस टेंशन में आप रोज हैं, कम से कम अगर आप हमें तस्वीर भेजेंगे तो वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल डोमेन पर हम इसे रखेंगे और शायद इसे बाकी लोग देख पाएंगे जो आपकी मदद कर सकते हैं। किस तरीके की अव्यवस्था का आप सामना कर रहे हैं, क्या आप तक रेस्क्यू ऑपरेशन की रोशनी पहुंच पाई है या नहीं, ये भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं बल्कि नेपाल वासी भी हमें फोन करके संपर्क कर रहे हैं, जिनके अपने बिछड़े हुए हैं, हिंदुस्तान में बिछड़े हुए हैं। और वो हिंदुस्तानी जिनके अपने परिजन, चाहे पर्वतारोही हो, चाहे बॉलीवुड की कोई टीम शूटिंग करने गई हो, चाहे योग शिविर में गई हो, या बतौर पर्यटक गए हो, या बतौर नौकरी के लिए गए हो, पढ़ने के लिए गए हो, वो नेपाल में जो हैं वो वापस नहीं लौटे हैं। कोई संपर्क नहीं हो पाया है, जिससे वो परेशान हैं। आप घबराइए नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपके अपनों का साथ आपको होगा। और तलाश लगातार जारी है और तलाश अंत ऐसे होती है कि पवन यादव का जो भतीजा है वो भतीजा मिल गया है। जी संगम पर यह तस्वीर पवन यादव के भतीजे की आप देख रहे हैं, जिन्होंने हमें फोन करके जानकारी दी है कि वो मिल गए, सकुशल मिल गए। चैनल का धन्यवाद दिया है। निश्चित तौर पर आप जैसे जागरूक दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे तो धन्यवाद आपका देना होगा, जो मुश्किल की इस घड़ी में, त्रासदी के समय में पूरे हौसले के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता के मकसद को पूरा कर रहे हैं। नेपाल के भयानक भूकंप ने नेपाल को भी तबाह कर दिया है। जानमाल के भारी नुकसान के बीच लोग अभी भी उस वक्त को भूल नहीं पा रहे हैं जब कुदरत ने उनसे कहर बरपाकर अपने छीन लिए। वहीं कुछ लोग नेपाल में फंसे हैं। भारत के कई लोगों को नेपाल के रहने वाले अपनों की तलाश है। इन्हीं लोगों के परिजनों को मिलाने की कोशिश कर रहा है जी संगम। अगर आपको किसी अपने की खबर नहीं मिल पा रही है तो तस्वीर आप हमारे साथ साझा कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। कोई भी जानकारी है, ये नंबर जो लगातार हम दिखा रहे हैं, व्हाट्सएप करें, हमें आप कॉल भी कर सकते हैं। हमारी फोन लाइन्स ओपन है, 012025110631 1800180125 ये हमारे नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो नेपाल में हजारों की संख्या में लोग लापता हैं। वहां की जो मजबूत ऐतिहासिक इमारतें हैं वो जमींदोज हो गई हैं। चाहे दरबार चौक की बात करें, यहां पर सबसे बड़ी इमारतों की बात करें। जी संगम अपने को मिलाने की मुहिम जो चला रहा है, इसका एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग हमारी मुहिम से जुड़ रहे हैं। एक तरफ वो खूबसूरत नेपाल और एक तरफ वो भयावह नेपाल, जिसने कई लोगों को
मौत के घाट उतार दिया। नेपाल में ऐसा भूकंप के झटके होंगे वो किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि 3 दिन में जो त्रासदी किसी ने झेली है। उनके अपनों से पूछिए, वो पर्वतारोही, वो पर्यटक, वो आम आदमी जो वहां पर था, हर कोई मुश्किल की इस घड़ी में पता नहीं कहां फंसा है। इस बीच में इन नंबर पर जरूर आप व्हाट्सएप कीजिए। कोलकाता निवासी प्रवीण कुमार नाग भी हादसे के बाद से लापता है। 56 साल के प्रवीण नाग का मोबाइल नंबर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये काठमांडू में काम करते हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर इस नंबर पर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। 009779851110343 009779851110343। ये नंबर वहां का है। ये उनकी फोटो है। काठमांडू में काम करते हैं। अगर कोई भी सूचना मिली हो तो इस नंबर पर जरूर बताएं। प्रवीण नाग का कह सकते हैं कोई भी जानकारी मिली हो तो इस नंबर पर कोलकाता निवासी प्रवीण नाग के परिजनों को जरूर बताएं। भूकंप ने नेपाल में भयानक तबाही मचाई है। लोग दहशत में हैं। वहीं इन सबके बीच ऐसे लोग भी हैं जिनकी जान इस आपदा में सुरक्षित रही। भदोही का एक परिवार भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए काठमांडू गया, लेकिन भूकंप के बावजूद इस परिवार के 3 सदस्य दर्शन कर सुरक्षित घर लौट आए हैं। भदोही के ओम प्रकाश पत्नी बेटे के साथ काठमांडू पहुंचने ही वाले थे कि उससे पहले भूकंप शुरू हो गया, लेकिन उन्होंने अपना इरादा नहीं बदला। किसी तरह मंदिर पहुंचे, दर्शन किए। भयानक भूकंप के बाद भी काठमांडू का भगवान का पशुपतिनाथ मंदिर पूरी तरीके से सुरक्षित है। इन सब के बीच बस भक्तों की आस्था इस मंदिर के प्रति बढ़ गई है। मौत को करीब से देखने वाले ओम प्रकाश कहते हैं कि भूकंप से डरे सहमे सड़कों को ठिकाना बनाए वहां के लोगों ने इनकी मदद की। साथ ही सोनौली बॉर्डर पर भारतीय सेना के जवान अधिकारियों ने भी नेपाल से लौटे लोगों की मदद की है। तो करीब फिर एकाएक जो है बहुत बड़ा पहाड़ गिरा मरे गाड़ी से। करीब वहां से मैं 100 मीटर पहले पहुंचा था। 100 मीटर आगे जो है एक बहुत पहाड़ गिरा, बहुत बड़ा सा। के बाद रास्ते सब अवरुद्ध हो गए। तो फिर 1 घंटे बाद जो है जेसीबी मशीन आई तो उसने हटाया रास्ते को, फिर चालू किया। तो मैंने आगे बढ़ा तो देखता हूँ कि वहाँ तमाम जो है मकान ध्वस्त हो गए थे। तमाम लोग चिल्ला रहे थे और सब भाग रहे थे। नेपाल में 25 अप्रैल को आए भूकंप ने न जाने कितने परिवारों का नामो निशान मिटा दिया, लेकिन इस तबाही के बीच कई खुशनसीब भी रहे जिन्होंने तबाही को अपनी आंखों से देखा और सकुशल घर वापस आ गए। कानपुर का कोटवानी परिवार भी इनमें से एक है। राजेश कोटवानी अपने दादाजी धर्मदास कोटवानी के साथ काठमांडू में एक शादी समारोह में गए थे। 25 अप्रैल को जब वो पशुपतिनाथ मंदिर में गए थे तभी भूकंप आ गया और अफरा तफरी मच गई। राजेश ने जैसे तैसे खुद को अपने दादाजी को सुरक्षित जगह पहुंचाया। किसी तरह एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन एयरपोर्ट तब तक तबाह हो चुका था। कई बार तो लगा कि वो अब जीवित अपने देश तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आज सुबह वो अपने घर कानपुर पहुंच गए। इससे परिवार में खुशी की लहर है। कोटवानी परिवार ने राहत बचाव के काम में लगी भारतीय वायुसेना की तारीफ की है। हम लोग उस टाइम पे पशुपतिनाथ मंदिर जी दर्शन करने गए थे। मंदिर के दर्शन करके बाहर निकल ही रहे थे कि ये हादसा हुआ। हम लोगों ने देखा अचानक से ईंटें सरक रहे हैं, बिल्डिंगें थोड़ा थोड़ा हिल रही हैं, बट कुछ 2 या 3 सेकंड के बाद बिल्डिंगें पूरा नीचे आना चालू हो गई। सब तरफ धुआं धुआं होने लग गया। हम लोग सब घबरा गए, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो बहुत ही डरावना और खौफनाक मंजर था। आई मीन आई प्रे कि कोई भी इसके थ्रू ऐसी चीज कभी लाइफ में देखे नहीं। बाएं तरफ हमारा एक मकान था, उसमें से कुछ ईंटें गिरने लगी। ईंटें गिरने के साथ मिट्टी उड़ने लगी। तब और इधर दाहिने तरफ हमारी बिल्डिंग थी तो उसमें पंछी बैठे थे काफी, तो वो उड़ने लगे। फिर हमने समझा ये धरती का खेल है भाई, मिट्टी उड़ रही है, ये हो रही है, ये बम का खेल नहीं है। ऐसे हम लोगों को महसूस हुआ कि भाई ये धरती का खेल है। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे, तो हम लोग की हालत खराब थी पूरी फैमिली की, और हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश यही कर रहे थे, अपने कॉन्टैक्ट्स निकाल रहे थे कि किसी तरह इन तक मैसेज पहुंच जाए। जैसे यहाँ पे जो इंडियन एम्बेसी है या नेपाल एम्बेसी है उनके नंबर्स पता कर रहे थे, ऑनलाइन टीवी पे नंबर्स आ रहे थे, हेल्पलाइन नंबर, सब ट्राई कर रहे थे कि किसी तरह इन तक कॉन्टैक्ट पहुंच जाए और ये लोग वहां से निकल लें।
भूकंप की तबाही के बाद अब उत्तर प्रदेश के कई जिले तेज आंधी और बारिश की चपेट में आ गए, जिससे कई मौतों की खबरें आ रही हैं। आपको हम दिखाते हैं कुछ जिलों की तस्वीरें जहां बारिश और तेज तूफान मुश्किल का सबब बन चुका है। जौनपुर में चक्रवाती तूफान से कई पेड़ उखड़ चुके हैं, कई झोपड़ियां छप्पर उड़ गए। देवरिया में कई जगह पेड़ गिरने से रास्ते बंद हो गए। तूफान की दहशत यहां साफ दिखाई दे रही है। फैजाबाद से सुबह से ही बारिश जारी है यहां पर। वहीं आजमगढ़ में भारी बारिश दलहन की फसलों को खासा नुकसान पहुंचा रही है। खेतों में कटे पड़े गेहूं और आम को नुकसान पहुंचा है। वहीं गाजीपुर में पारा गांव में तेज बारिश के साथ गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत की खबरें हैं और 3 बच्चों के झुलसने की खबरें। में तेज बारिश के साथ साथ बारिश हुई। इस आंधी तूफान में उत्तर प्रदेश के बदायूं के 4, गाजीपुर के 1, मऊ के 1, हापुड़ के 1, कासगंज के 2, लखनऊ के 2, गोंडा के 1 और गाजीपुर के 1 शख्स की मृत्यु हो गई है। वहीं काठमांडू में भी कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। भूकंप की दहशत से लोग उबर नहीं पाए हैं कि फैजाबाद में आज सुबह से ही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। किसी अनहोनी की आशंका के चलते लोग दहशत में हैं। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि मिजाज ऐसा ही कुछ दिन तक रहेगा। वहीं जी संगम की मुहिम का असर हुआ है। गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण के अधिकारी, अग्निशमन का जो विभाग है और एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट के साथ एक बैठक की है और निर्माणाधीन इमारत की जांच के आदेश दिए हैं। इमारत के निर्माण को लेकर जो गाइडलाइंस है उनका कितना पालन किया गया, इसकी जांच की जाएगी। साथ ही डीएम ने प्राधिकरण को आदेश दिए कि 24 मंजिला से ऊपर वाली जितनी भी इमारत है उनके कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने से पहले आईआईटी के इंजीनियर से जांच कराई जाए। यही नहीं, डीएम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की बात की है। वहीं जिले के अग्निशमन विभाग ने गांव के 15 मीटर से ऊंची बनी करीब 69 इमारतों को भूकंप और अग्निशमन नियमों के विरुद्ध मानकर नोटिस भी जारी कर दिया है। ये नोएडा सिस्मिक जोन 4 में आता है, इसलिए जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हमने बुलाई थी ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो प्राधिकरणों से माध्यम से जो नक्शे स्वीकृत हो रहे हैं और कंप्लीशन हो रहा है उसमें नियमों का पालन हो रहा है। कंप्लीशन से पहले आवश्यक नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार जांच हो रही है या नहीं हो रही है। हाल ही में आए भूकंप के बाद हम कितने सेफ हैं, इस चीज को जी संगम की मुहिम का असर नोएडा में देखने को मिला। नोएडा के जिलाधिकारी ने नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ साथ अग्निशमन विभाग, एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट के साथ एक मीटिंग आयोजित की और इस मीटिंग में आदेश दिया गया है कि नोएडा में जितनी भी निर्माणाधीन साइट हैं उन सब की जांच की जाए कि वो भूकंप रोधी है या नहीं है। साथ ही अग्निशमन विभाग को भी कहा गया है कि वो ये जांच कर ले कि अग्निशमन के जो भी उपकरण है वो इन बिल्डिंगों में पर्याप्त लगाए गए हैं, नहीं लगाए गए हैं। जिलाधिकारी ने इस मीटिंग में ये भी कहा कि 24 मंजिल से ऊंची वाली जो इमारतें हैं उनकी आईआईटी के इंजीनियर को देख रेख में उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाए। अग्निशमन विभाग और जिलाधिकारी का मानना है कि अगर इन बिल्डिंगों में तमाम नियम कायदों को पूरा नहीं किया गया तो इनके खिलाफ सील करने की कार्रवाई की जाएगी। किसान मुद्दों को लेकर मंथन पर निकले राहुल गांधी आज ट्रेन के जनरल बोगी में बैठकर पंजाब के किसानों से मिलने के लिए निकल चुके हैं। राहुल का दौरा का जो मकसद है वो कांग्रेस के लिए पंजाब में जमीन तलाशना है। राहुल मंडी गोविंदगढ़ में किसान मंडियों का दौरा करेंगे, साथ ही किसानों की समस्याएं सुनेंगे। इसके बाद वो एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी खन्ना का भी दौरा करने वाले हैं। नहीं भैया, मैं पंजाब जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, स्थिति देखने जा रहा हूँ, क्या सिचुएशन है वहाँ पे ग्राउंड पर। मुझे काफी बताया जा रहा है कि बुरी हालत है, तो मैं अपनी आंखों से देखना चाह रहा हूँ। सेंट्रल इशू है, मैंने अपने भाषण में भी बोला कि जो इस देश को अनाज देते हैं, भोजन देते हैं, उनसे उनकी जमीन छीनी जा रही है। गलत है और इसको हम काउंटर करेंगे।
और अब बात यूपी कैबिनेट के फैसलों की। यूपी कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि कुशीनगर एयरपोर्ट परियोजना पर्यटन विभाग के बजाय सिविल एविएशन विभाग के अंतर्गत पूरी होगी। इसके साथ ही 4 नई तहसील बनाने के फैसले पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। नई तहसील में आजमगढ़ के मार्टिनगंज, मथुरा के गोवर्धन, ललितपुर जिले के पाली और मंडावरा शामिल हैं। इसके अलावा जनेश्वर मिश्र पार्क, मेट्रो परियोजना, आयुर्वेद, यूनानी डॉक्टरों को लेकर भी कई फैसलों पर मुहर लगी है। कई नई तहसीलें बनेंगी, जिसमें आजमगढ़ है और मथुरा में गोवर्धन, ललितपुर में पाली और मंडावरा। ये ललितपुर की तहसीलों की मांग बहुत पुरानी थी, क्योंकि क्षेत्रफल और लोगों को आने जाने में बड़ी असुविधा थी। इसके साथ साथ जनेश्वर मिश्रा पार्क का है कि जिसमें कुछ चीजें बदली हैं, उन चीजों को शामिल करके जनेश्वर मिश्रा पार्क बनेगा। आयुर्वेदिक यूनानी के लोगों को सुविधा देने का है। मेट्रो को जमीन मिल जाए, वो इंतजाम का है। आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद के छजलैट थाना क्षेत्र में 16 अप्रैल को हुई सराफा व्यवसायी अंकित वर्मा की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। अंकित वर्मा की हत्या को प्रेम प्रसंग के चलते अंजाम दिया गया है। पुलिस ने सराफा व्यवसायी अंकित वर्मा की प्रेमिका के पति सुमित और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर मामले के खुलासे का दावा किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों ने अंकित वर्मा की हत्या की बात कबूल कर ली है। मौका मुआयना करने के बाद स्थिति स्पष्ट हुई कि उसके साथ किसी प्रकार की लूट या किसी प्रकार की ऐसी घटना नहीं हुई जिससे कि ये लगे कि किसी अज्ञात बदमाश ने इसकी हत्या की है। इस घटना को जो हमने वेरीफाई किया तो इसमें प्रेम प्रसंग का मामला प्रकाश में आया। उसने अपनी साथी के साथ मिलकर के इसकी हत्या की है और आज इसमें जो 2 गिरफ्तारी की गई हैं, जिसमें सुमित वर्मा और अंकित कंडवाल जो उसका साथी है, इनकी गिरफ्तारी हुई है। मेरी बीवी से बात फोन करता था, मेरी बीवी को बार बार उसने मना भी करी कि फोन मत करना, लेकिन फिर भी ना माना। खाली फोन के अंदर मार दिया। फोन करता था हमारा ये रवानी से थोड़ी उड़ीली तरफ वो आया है स्कूल वाली रोड पर अंदर जंगल में। गोरखपुर के बेलीपार इलाके के चारपान गांव में अज्ञात बाइक सवारों ने एक मां बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। डबल मर्डर से गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस जांच में जुटी है। पूरे मामले के पीछे पैसों के लेन देन का विवाद सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि सोमवार को खजनी थाना क्षेत्र में पैसे के लेन देन को लेकर प्रेम नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। बताया ये भी जा रहा है कि इस हत्या का बदला लेने के लिए बीती रात डबल मर्डर को अंजाम दिया गया। ऋषिकेश में उसकी मां की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रेम और ऋषिकेश आपस में रिश्तेदार भी थे। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। हम बोले कि किस तरह से आप लोग बात कर रहे हो, बस टार्च बारे मुंह पे कि कौन हो आप लोग। उसके बाद निकाला यहाँ से गन। उसके बाद हमको पहले फायर किया तो हम दरवाजे के अंदर आके दरवाजा बंद कर दिए। उसके बाद मम्मी को और जज बाबू को मारा है। उसके बाद ये छोटा सा लड़का है उसको अब तक यह है कि घटना हुई है और सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पहुंचे हैं और एक सोहपति पांडे हैं और एक उनके पुत्र हैं ऋषिकेश पांडे। तो हत्या हुई है, मौके पहुंची, जैसे विवेचना चल रही है, जो भी सत्य आएगा जल्दी खुलासा हो जाएगा। घटना यहाँ बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है। एक साथ माँ और बेटे की मौत गांव को हिला के रख दिया है। जब हत्या खजनी में हुई सतुआ भार में, तब उसका मैसेज लोगों तक पहुंच गया था कि कहीं न कहीं से उस मर्डर का ये जो तार जुड़ा हुआ यहां से है। इसके बावजूद भी यहां सतर्कता न बरती गई। कन्नौज के सदर कोतवाली इलाके में अजमेर से लौटी जायरीन की बस अनियंत्रित होकर एक गड्ढे में गिर गई। इससे मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 47 लोग घायल हैं। घायलों में 2 की हालत नाजुक बनी है, जिसे देखते उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया है। बाकी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बाराबंकी के रहने वाले करीब 80 लोग भी अजमेर शरीफ से लौट रहे थे, तभी उनके साथ ही दुखद हादसा हुआ। यहाँ पर ये सुबह 5 बजे करीब जो एक्सीडेंट हुआ है और लाइट अगर इसलिए बारिश हो रही थी इसलिए लाइट नहीं आई, सप्लाई थी नहीं, उसके बीच में एक्सीडेंट हुआ है। अजमेर शरीफ से आ रहे थे, रास्ते में बस पलट गई और ये कैसे हुआ है मैंने देख ही नहीं पाया। बस में कम से कम 80 लोग थे।
ये थाना कोतवाली कन्नौज क्षेत्र में मानी मऊ हरदोई मोड़ के पास में एक बस पलट गई है। उसमें काफी संख्या में लोग घायल हुए हैं। अभी तक जो है 3 लोगों को जो है मृतक बताया गया है। बाकी घायलों का इलाज यहाँ चल रहा है। पुलिस ने तत्परता से पहुंच करके यहाँ पर सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया और यहाँ पर इलाज सुचारू रूप से शुरू हो गया है। सभी अधिकारी मौके पर हैं। आगे बढ़ते गाजीपुर में पुलिस अभिरक्षा से 2 अपराधियों के फरार होने के मामले में जी संगम की खबर का असर हुआ है। मामले में पुलिस के आला अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए एक दारोगा समेत 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। दरअसल सोमवार को असलहों के दम पर कुछ बदमाशों ने भूतिहाट ताड़ के पास दोनों आरोपियों को छुड़ा लिया। पुलिस ने दोनों बदमाशों के 2 दिन पहले ही उनकी गिरफ्तारी की थी। इसी मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें जारी हैं।